नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। फ्रेंड्स, आज है 21 अप्रैल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट महत्वपूर्ण दिन से। महत्वपूर्ण दिन में आज का पॉइंट क्या है? विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। क्लियर? दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस। राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस 21 अप्रैल को ही। विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? मनाया जाता है 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक, यानी आज तक, है ना। ये रहे आपके महत्वपूर्ण दिन से संबंधित प्रश्न। अब बात करेंगे रक्षा से। रक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, क्या होने वाला है? देखिए, देश की शीर्ष सैन्य परिषद जो 22 से 23 अप्रैल तक होने वाला था, मगर महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। वह कौन सा था? यूनिफाइड कमांडर कॉन्फ्रेंस यूसीसी। क्लियर? अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था से। भारत में पहला निजी बैंक जिसने अपने ग्राहकों के लिए वॉयस असिस्टेंस आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की है, यह शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने। बात करेंगे अब पर्यावरण से। 2 दशकों में पहली बार इस देश के समुद्र तटों पर सबसे बड़ी संख्या 11 घोंसले का निर्माण दुर्लभ लेदर बैग समुद्री कछुओं द्वारा किया गया। यह किया गया है थाईलैंड में। फुकेत और फांगनगा के आसपास क्षेत्र में घोंसला बनाया गया है कछुओं के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय 20 अप्रैल को भारत ने इस देश के हमासिस लिमिटेड इस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर को 5 लाख कोविड-19 टेस्ट किटों की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा। यह करेगा दक्षिण कोरिया। कहां से लिया जाएगा कोविड-19 टेस्ट किट? दक्षिण कोरिया से। क्लियर? अब बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्दे पर। कोविड-19 से निपटने के लिए टीकों के विकास पर ध्यान देने के उद्देश्य से गठित उच्च स्तरीकृत बल के लिए केंद्रीय समन्वय संस्था है। यह है जैव प्रौद्योगिकी विभाग। कौन है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। स्वघोषित कोरोना मुक्त राज्य है गोवा और मणिपुर। गोवा कल ही कोरोना मुक्त राज्य घोषित हुआ है। कोविड महामारी से लड़ने के लिए अगला पॉइंट है कोविड महामारी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है। का नाम क्या है? कोविड वॉरियर्स। देश का पहला राज्य जिसमें जियो टैग प्राप्त सामुदायिक रसोई घर है। देश का पहला राज्य जिसमें जियो टैग प्राप्त सामुदायिक रसोई घर है वह उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं व्यक्ति विशेष से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए नियुक्त सचिव का नाम क्या है? जो नए सचिव नियुक्त किए गए हैं रामनाथ कोविंद के, उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। क्या नाम है? कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट पॉइंट है, अब राज्य विशेष से बात करते हैं। संचार बंदी के दौरान इस राज्य सरकार ने छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया। यह किया है उत्तराखंड सरकार ने। क्लियर? अगला है, इस राज्य सरकार ने संचार बंदी के दौरान सीईटी और एनडब्ल्यूईटी नीट 2020 परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य के सभी छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से मुफ्त ऑनलाइन क्रैश कोर्स गेट सीईटी गो शुरू किया है। यह किया है कर्नाटक सरकार ने। अब बात करते हैं ज्ञान विज्ञान से। करंट का ज्ञान विज्ञान। इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मछली के गलफड़ों से एक कुशल कम लागत वाले विद्युत उत्प्रेरक का निर्माण किया है जो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों को विकसित करने में मदद कर सकता है। तो यह किसने किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली ने।
इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली ने क्लियर अब सामान्य ज्ञान, क्लियर एक्स्ट्रा फैक्ट है सामान्य ज्ञान के, जो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2001 में। वर्ष क्या है? 2001। क्लियर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस देश ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 लागू हुआ। हमारे देश में RTE एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। RTE एक्ट ये जो बन गया था 2009 में ही बन गया था, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। वर्ष 2018 में इस नाम के साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। यह किया गया है समग्र शिक्षा अभियान। क्या है? समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई? यह हुई थी वर्ष 1995 में। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय की स्थापना 1995 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान NLM एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा इस वर्ष शुरू किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान भारत में 1988 में शुरू किया गया था। क्लियर, भारत के प्रथम वित्त आयोग ने नियुक्ति वर्ष 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1952-57 की अवधि के लिए हुई थी। इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी? ये किया था केसी नियोगी ने। किसने? केसी नियोगी ने। अखिल भारतीय नागरिक सेवा, अखिल भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय नागरिक सेवा में कौन कौन आता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय वन सेवा IFOS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, ये सभी आते हैं अखिल भारतीय नागरिक सेवा में। तो क्लियर है, ये रहे आपके लिए करंट अफेयर्स और उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको ये वन लाइनर करंट अफेयर्स कैसे लगे जरूर बताएंगे लाइक करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, यदि अच्छी न लगी हो डिसलाइक कीजिए, और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या प्रॉब्लम है। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।